और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कठुआ के हीरानगर के सरहदी सानियाल में पुलिस चौकी के करीब एक आईडी धमाका हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, आपसे इस खबर के ताल्लुक से अपडेट चाहेंगे। भैया ना ठीक है। आपको बता दें कि कल रात 9:30 के करीब एक धमाका हुआ, उसके बाद रात को भी सर्च चला और अभी जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर मिली। आपको बता देंगे सुबह तड़के ही यहाँ पर जब सर्च चलाया गया सुरक्षा हम अपने नुमाइंदे से राबता करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस खबर के हवाले से पूरा अपडेट फराहम हासिल करेंगे और अपने नाजरीन तक इस खबर के हवाले से तमाम तर अपडेट हासिल करेंगे। नाजरीन, आपको बता दें कि कठुआ के हीरानगर के सरहदी इलाके में दरअसल सानिहाल में पुलिस चौकी के करीब एक आईडी धमाका हुआ। ये दरअसल कल शाम 9:30 के करीब मकामी लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी थी, जिसके बाद मौके वारदात पर वो पहुंची और उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर हमारे साथ चरणजीत जुड़ चुके हैं। चरणजीत, ये बताइए कि अभी की क्या सूरत हाल है इस बम के ताल्लुक से? बिल्कुल इंशा बताना चाहूंगा, जिस तरह रात को ही मामला सामने आया, एक धमाका हुआ, उसके बाद रात तक सर्च चला, उसके बाद सुबह तक के सर्च, जैसे आपको पता ही है कि लाइव ग्रेनेड जो है यहाँ पर जो है पुलिस ने कब्जे में लिया है। और लोग जो हैं ग्रामीण अक्सर यहाँ पर जो है वो दहशत में देखे जा रहे हैं। और अधिकारियों की बात करें तो एसएसपी कठुआ खुद जो है मौके का यहाँ पर जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने दूरी बनाकर रखी, मीडिया से उन्होंने बात जो है नहीं की है। चरणजीत, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आप ऊंची आवाज में बता दीजिए। जी 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 इंशा बिल्कुल। जिस तरह आज सुबह कल रात की बात करूं तो जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ और उसके बाद आज सुबह भी जब सर्च चला तो सर्च के बाद एक कामयाबी जो है वो यहाँ पुलिस को मिली है। पुलिस चौकी की बात करें तो यहाँ यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया है। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची थी, एसओजी यहाँ पर थी, जो भी पुलिस के आला दस्ते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अब की बात करूं तो जो ग्रेनेड है वो अभी मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो सनियाल पुलिस पोस्ट है, यहाँ पर बॉर्डर बीओपी है। और यहाँ पर जो है अब जो डॉग अपना बम जो है या जो ग्रेनेड है उसको यहाँ पर रखा गया है। और टीम आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कठुआ जो टीम है यहाँ की एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और अपना सामान जो है वो क्लोज करके ले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले पर एसएसपी कठुआ भी यहाँ मौके का जायजा लेने यहाँ पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने दूरी बनाकर रखी, इस बात पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि लाइव ग्रेनेड जो है वो यहाँ से बरामद हुआ। एक बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। जी इंशा। चरणजीत, ये बताए कि क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब से इस ग्रेनेड को वहां पे फिक्स किया गया था? इंशा मैं बता दूं कि जिस तरह रात को 9:30 के करीब आपको बता दूं कि पुलिस चौकी के लगभग 150 से 200 मीटर दूरी पर यहाँ पर एक नाला है, वहां पर जिस तरह से एक धमाका हुआ और धमाके के बाद स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। और हालांकि इलाके को रात से ही खंगाला जा रहा था, लेकिन अब सुबह की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि ग्रेनेड जो है एक लगता है कि वो ग्रेनेड जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी पर फेंका गया था। और पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर जिस तरह से लाइव ग्रेनेड मिला तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। जिस तरह से लाइव ग्रेनेड है, अगर वो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी के अंदर गिरता या पड़ जाता तो कहीं ना कहीं चरणजीत, ये बताया कि इलाके की अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले हमने जब आपसे बात की तो आपने बताया कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, तो अभी का क्या कुछ मंजर है? बिल्कुल इंसान बताना चाहूंगा कि ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर जो है सर्च चलाया जा रहा है, इलाके को खंगाला जा रहा है। और मैं तस्वीरों को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के पुलिस के जो जवान है अभी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ आपको बता दूं कि ये सरहदी जो इलाका है, ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। अक्सर यहाँ पर गश्त की जाती है, लेकिन रोजाना ये रूटीन सर्च अक्सर चलता है, लेकिन गांववासी भी यहाँ पर
मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कुछ गांव के और चश्मदीद हैं। जब रात को धमाका हुआ तो ये लोग यहाँ पर, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन है रामलाल कालिया जी, इनसे जानते हैं किस तरह का धमाका था और कितने दहशत में थे लोग। जी सर, कितने बजे का वाकया सर? लगभग 9:30 बजे अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जो कभी शायद ही नहीं सुनी। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जो कभी शायद ही नहीं सुनी। तो जो मात्र यहाँ से 150 मीटर होगा, आप खुद ही देख लो 150 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा। तो 1.5-2 मिनट के 3 मिनट के अंदर मर चुके ऑफिसर साहब। हम लोग फटाफट, आवाज़ का ऐसा लगे डायरेक्शन का क्लियर था कि आवाज़ इस साइड से। जो भी सारे गाँव सभी इकट्ठे टेलीफोन के लिए सब पहुँच गए। सर्च ऑपरेशन चला बहुत, लगभग 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद एक पॉइंट लोकेट हुआ। वहाँ पे मिट्टी उखड़ी हुई थी, वहाँ की आइडिया बना ये है। फिर बम स्क्वाड आया, उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया, क्लियर हो गया। तो आप सुबह क्या मिला यहाँ पर? आज सुबह उनकी उस मुशक्कत का एक रिजल्ट निकला। हमारी थी दिन रात ना देखते हुए, कड़ी मुशक्कत करते हुए उसका रिजल्ट निकला। लाइव ग्रेनेड मात्र 50 से 60 फुट की दूरी पे जो बॉर्डर पुलिस को सिग्नल है उसकी दीवार के बिल्कुल एडजॉइनिंग में खेत में दिखा हुआ। तो वो इनकी मेहनत का रिजल्ट था कि वो आज मिल गया। बहरहाल चरणजीत, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, आपसे तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। बेहद अफसोसनाक खबर, शर्मनाक खबर। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर में कत्ल के वारदात पेश आए हैं। बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी मां का कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। शौकत अहमद गनाई की हैसियत से मुलजिम की शिनाख्त हुई है। बताया जा रहा है कि शौकत अहमद गनाई नशे का आदी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या जम्मू कश्मीर के सोपोर में कत्ल की वारदात पेश आई। बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी मां का कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की पहचान शौकत अहमद गनाई के तौर पर हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि शौकत गनाई नशे का आदी है। यानी साफ तौर पर यह मालूम होता है कि नशे की लत में उन्होंने अपनी मां का कत्ल कर दिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर अभी सरफहरिस्त है और हुकूमत हिंद तमाम तर कोशिशें कर रही है कि वहां पर नशे को नेस्तनाबूद किया जाए। हालांकि हमने इससे पहले भी आपको खबर दिखाई कि अब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि वहां इस लानत को पूरी तरह से खत्म किया जाए। आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा जिले के खरहामा लोलाब में दौरान शब एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब एक मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई। 1 घंटे पहले बच्ची अचानक गायब हो गई थी, ताहम लवाहकीन बच्ची की तलाश में थे। अचानक किसी की नजर मकान से दूर एक कोठार पर पड़ी। वहां इस बच्ची की पुरअसरार में लाश मिली। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया और पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर असल हकाइक का पता लगाने की कोशिश की। अब 5 मिनट बच्ची आज मैंने उसको पापा मुझे 5 रुपये, उसे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। मैंने निकाला जेब से 10 रुपये तो दिए। वो उठी तो मैं उठा निकल गया। वो उठी दुकान पे गई, कहाँ गई, मैं उठा निकल गया, अपने काम से निकल गया। वहाँ से वापस आया, मुझे घर वाले फ़ोन कर रहे थे, अभी आया लगभग उससे पहले लगभग आधा घंटा, उसके बाद में आया तो मुझे बोलने लगा कि बच्ची आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं ले जाता क्योंकि ड्राइवर में कोई सवारी आ गई तो निकल गया। तो फिर कहाँ तो वहाँ से आया था, लगे यार सबको ढूंढा हमने, वहाँ नाले में छलांग, तमाम रिश्तेदार के घर में पूरा डाल सबको ढूंढे।
तो कि इनका मल्ला कहाँ था, इनके मल्ले तक सब गवर्नमेंट उठा। मैं दिन को 100 रुपये पे गाड़ी चलाता हूँ, हमारा चेयरमैन साहब यहाँ ही है, हमारे सब 100 रुपये पे दिन में गाड़ी चलाता हूँ, तो शाम को ला के बच्चों को खिलाता हूँ। मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरा मकान चल के देखो। और हामा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लोलाब है उनकी तरफ से कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है, जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channel. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कोरोना के हवाले से है। हालिया दिनों में मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कदर तेजी दर्ज की गई है, जिसके पेश नजर मरकजी, रियासती और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके अलर्ट पर है और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में यूडी जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने जायजा मीटिंग की। मीटिंग में मुतल्लिका महकमों की जिम्मेदारों ने शिरकत की। कोरोना की मुमकिना लहर से निमटने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने अस्पतालों और मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत दी। तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी अलहदा शुरू किए जाएंगे। डॉक्टरों समेत सभी तिबी अमले को मास्क पहनना होगा और कोविड से जुड़े एसओपीज पर अमल करना होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताएगा कि मुल्क में अभी फिर से कोरोना की लहर आई है, क्या कुछ है जमीनी सूरत हाल? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो मुतहरिक हो गई है। यहाँ पे भी हालांकि कोविड के केसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने अगर हम बाहर के स्टेट्स की बात करें, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो,
कर्नाटका हो या बाकी जितने भी एरियाज हैं, जितने भी स्टेट, वहाँ पे धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है कोविड जो केसेस के। तो उसके मद्देनजर यहाँ पे जो भूपेंद्र कुमार है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, सेक्रेटरी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने यहाँ मीटिंग बुलाई और जितने भी यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स थे या HODs थे, उनके साथ उन्होंने डिटेल बात की और फिर एक डायरेक्शन दी है उन्होंने। हर एक जो यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीर वैली में या जम्मू में, उनको कहा गया है कि वो कुछ चीजों का पालन। उसमें क्या क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जो मास्क है वो मैंडेटरी किए गए हैं जी। हर एक डॉक्टर हो, नर्स हो या मेडिकल स्टाफ है, उनको जो मास्क लगाने हैं जब वो हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे। इसी के साथ अलग वार्ड बनेंगे, इसी के साथ कोविड टेस्टिंग के जो अलग वार्ड बनेंगे, टेस्टिंग का जो अमल होगा जहां पे टेस्ट किए जाएंगे कोविड के, उसके लिए भी अलग से वहां पे इंतजाम किए जाएंगे। इसी तरह से फ्लू OPD, क्योंकि फ्लू जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो वायरस है वो बहुत तेज, तो उसके लिए एक OPD अलग से बनेगा जिसमें डॉक्टर रहेंगे जो सिर्फ का इलाज करेंगे जिनको फ्लू रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके साथ साथ मॉक ड्रिल होगी। आपको पता ही है कि मॉक ड्रिल जो है वो 10 और 11 को पूरे इंडिया में होनी है, तो जम्मू कश्मीर में भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहां पे मॉक ड्रिल की जाएगी। तो उसके लिए कहा गया है कि पूरे इंतजाम किए जाए। इसी तरह से जो बेड्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इसी तरह से मेडिकल ऑक्सीजन है और बाकी जितने भी जरूरी चीजें हैं। देखिए सरकार को लग रहा है कि अगर कोविड की वेव दोबारा आती है तो उससे पहले ही जितने भी इंतजामात हैं हॉस्पिटल में वो किया जाए। उसी के मद्देनजर सेपरेट OPD, सेपरेट मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी तरह से जो SOPs हैं कोविड के, उनको वहां पे पालन करना है। टेस्टिंग के लिए अलग से इंतजाम आते हैं। तो सरकार चाहती है कि ये ना हो कि पहले की तरह, जब आपको याद ही होगा जब कोविड सेकंड वेव आई थी तो किस तरह से हाहाकार मचा था, क्योंकि सरकार उस वक्त पूरी तैयार नहीं थी। अब जाके सरकार पहले से ही तैयार है। सरकार ने डायरेक्शन दी है, जितने भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको बोला गया है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार है। इसी को देखते हुए जो डायरेक्शन है वो दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बात हुई यहाँ पे जो मेडिकल हैं, HODs हैं, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा सरवाल हॉस्पिटल में हमने बात की थी, जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। इसी तरह हमने गांधीनगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात की। इस तरह से GMC के जो स्टाफ है या प्रिंसिपल है वहाँ पे, उनसे बात की। तो हर जगह हमने पाया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से तैयार है और जो ये डायरेक्शंस दी गई है उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो हमारी बात हुई तो कहा जा रहा है कि मंडे से हर जगह पे ये फंक्शंस होंगी, जो ये डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अलग से बेड्स, अलग से OPDs, अलग से वहाँ पे के जो प्रोविजन वो लगाए जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में कोविड को देखते हुए अगर कोई वेव आती है तो उससे पहले जितने भी इंतजाम है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी बनता है कि जब तक ना आवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करे तब तक हुकूमत हिंद की जो ये तमाम नोटिफिकेशन है, ये तमाम एडवाइजरी है, तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ना आवाम भी इस पूरे चीज का ख्याल रखे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने आपको इससे खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में कत्ल की एक वारदात पेश आई है। बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर, पुलिस ने मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया है। शौकत अहमद गनाई की हैसियत से मुलजिम की पहचान हुई है और बताया जा रहा है कि शौकत गनाई नशे का आदी था। इस खबर पर बराह रास्त हमारे नुमाइंदे सजाद हमसे जुड़ चुके हैं। सजाद, ये बताए कि काफी शर्मसार करने वाला ये वाकया पेश आया है, किस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया है? जी इंशा, काफी दुख भरा वाक़ा है। एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया और इस जो है इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया।
बताना चाहूँगा कि हमने बात की है इनके जो बाकी लवाहिकीन हैं या रिश्तेदार हैं उनसे बात की है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ड्रग्स पे मुब्तला था, ड्रग एडिक्ट था और इसको कई बार पुलिस में भी बंद कर दिया था, ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी रखा गया था, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आया और कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़ा हो गया और इसने कल रात को अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। मैं यहाँ पे इंशा आपको बता दूँ कि उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं इस वक्त, जो हमारे साथ बात करेंगे। इन्हीं से हम पूछेंगे कि असल में ये वाक़ा क्या हुआ और किस तरह ये शर्मसार वाक़ा जो है पेश आया और इन्होंने क्या क्या एहतियाती तदाबीर की थी कि उसको इस नशे से बाज रखने के लिए। जी मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये कब हुआ और कैसे ये वाक़ा हुआ और वजह क्या थी इसकी? जैसे सर कि आज तकरीबन 11:30 बजे रात को शौकत अहमद ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि मैं सोया था घर में, अचानक से उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और चूँकि ये सबको पता है, पूरे गांव को पता है कि ये ड्रग एडिक्ट था, तो मैंने पुलिस में भी इसमें थोड़ा सा इसको राहत की सांस भी ली थी मैंने। कमेटी वालों ने भी पूरा भरपूर ताउन दिया, पुलिस ने भी मुझे भरपूर ताउन दिया इसको ठीक करने में। तो वो ताउन इसलिए था कि इसको हमने ड्रग एडिक्ट बारामूला में एडमिट भी किया था पुलिस की सहायता से, तो वहाँ इसका इलाज भी हुआ तकरीबन 20 दिन के बाद ये आया और इसको दवाई साथ में थी उसने किया, तो बात लगा था ये ठीक है। जैसे वो बात कर रहा था लगा था, लेकिन असल में ये ठीक नहीं हुआ था। तो काफ़ी दुख भरी बात है, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। आज जब 11:30 बजे उसने खटखटाया, इससे पहले भी इसने मेरे मकान को जलाने की कोशिश की, वहाँ मिट्टी का तेल भी छिड़क दिया, उसको जलाने की कोशिश की, तो काफ़ी मुझे पीटने की भी धमकी दी। पर आज जब इसने 11:30 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि मैं घबरा गया पहले कि मुझे पता था ये ड्रग था, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब इसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने दरवाज़ा खोला, थोड़ा इसको देखा और ये नीचे बैठ गया, बोला मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। मेरे घर में कोई आदमी है। मैंने कहा कौन आदमी है, क्या है? बोला कोई अजनबी आदमी है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे से मैं इसको बोला अगर अजनबी आदमी है तो उसको बाहर निकालो, तब मैं आपसे बात करूँगा। ये गुस्से में आया, इसने बाहर छलांग लाई और मेरे घर का शीशा भी तोड़ डाला। और जैसे ही ये अपने घर गया तो वहाँ मैंने माँ की आवाज़ सुनी, माँ चिल्ला रही थी कि ये उसका जैसे गला घोटने की कोशिश कर रहा, तो मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैंने बाहर निकला, मुझे जोश आ गया, मैं बाहर निकला तो मैंने चलाया चिकाया और जो इसके नज़दीक में जाने से डर गया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे ऊपर वार करेगा। और मैंने चलाया, वहाँ मेरे चाचा भाई और सब आ गए और हमने इसको बचाने की कोशिश की, चूँकि अंधेरा था, वहाँ लाइट नहीं थी। और जैसे हमने देखा तो वहाँ ये नहीं था और नीचे से कोई सिविलियन आया था, उसने बोला कि बाहर पुलिस खड़ा है, आर्मी खड़ी है, आप बाहर आ जाओ। हम मैंने पुलिस और आर्मी वालों को सब कहानी बता दी और उन्हें बोला कि माँ कहाँ? मैंने कहा माँ लोकेट नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे 2 बंदे साथ दिए, उनकी भी बहुत बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह से माँ रिकवर हो जाए। और मैं जब गया, 2 बंदे साथ मेरे थे, उन्होंने सिविलियन ली। तो हमने पहले राउंड में हम देखा कि घर को छान मारा तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो घर का जो किचन था उसमें लॉक था और हमने लॉक तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा तोड़ा आधा सा, लेकिन लॉक नहीं खोला। फिर हम बाहर आए तो बाहर मैंने मेजर साहब को ऐसे कहा कि वहाँ कोई बंदा नहीं है, ना शौकत है, ना मेरी माँ है, ना और कुछ फिर से अच्छी तरह से देखो। उन्होंने मुझे तो चलिए, बहुत शुक्रिया सज्जाद तमाम तर तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ते इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मेंढर से 2 ग्रुपों के बीच झड़प हुई है, 7 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल ये तनाजा जमीन का है जिसकी वजह से ये झड़प हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेंढर से 2 ग्रुपों के बीच झड़प हुई है, 7 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जमीन तनाजे पर ये झड़प हुई है। तो नाजरीन, आपको ये खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के जहां पर 2 ग्रुपों के बीच में झड़प हुई, 7 अफराद इस झड़प के दौरान जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये जो झड़प हुई है, ये जो लड़ाई हुई है, ये जमीन तनाजे के ताल्लुक से हुई है।
तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।